गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, और हमारी वर्कशीट इसी टॉपिक के ऊपर आई है। तो फर्स्टली वी लर्न अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री कि रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल सिमेट्री इफ आफ्टर अ रोटेशन इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, यानी कि रोटेशन के बाद वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे। ठीक है, यानी कि जो उसकी शेप है वो बिल्कुल यूं की यूं दिखाई दे। फॉर एग्जांपल, एक घड़ी का एग्जांपल लो। अगर कोई चीज़ ऐसे जैसे हमारी क्लॉक घूमती है वैसे घूमे तो उसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके अपोजिट घूमे तो उसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। उसकी शेप तो रोटेट हो रही है बट उसका साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द रोटेशनल सिमेट्री। एंड जो मिडल पॉइंट दिख रहा दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द रोटेशन। एंड जितनी वो ऑब्जेक्ट घूम रही है तो उसको कहेंगे एंगल ऑफ द रोटेशन। ठीक है, दैट इज़ द 90 डिग्री ऑफ 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज़ 180 डिग्री, एंड दैट इज़ द 360 डिग्री। यानी कि ये हमारा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। ठीक है, तो आप सभी ने पेपर प्रिंट तो बनाई होगी जो बिल्कुल ऐसी दिखती है ना। तो बेटा इसमें रोटेशनल सिमेट्री है बट इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, लीनियर सिमेट्री इसमें नहीं है बट इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। तो चलिए देखते हैं, हम इसको रोटेट करते हैं। तो फर्स्टली आई रोटेट इट ऑन 90 डिग्री। तो पहले मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया। करें, चलिए करते हैं। ये कर दिया 90 डिग्री रोटेट। नाउ 180 डिग्री, now 270 degree, and then now 360 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया बेटा। तो इसकी शेप में या बिल्कुल वैसी ही है ना, शेप में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज द नंबर ऑफ टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स लुक एग्जैक्टली द सेम इन अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360। यानी कि अब देखिए ऑर्डर क्या होता है रोटेशन का। ठीक है, अब देखो मैंने इसको घुमाया। फर्स्टली आई रोटेट 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड द 360 डिग्री। कंप्लीट कितना टर्न होना चाहिए, 360 डिग्री। तो हमें देखना है 360 डिग्री के टर्न में वो ऑब्जेक्ट कितनी बार सेम दिखाई दे रही है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है। देखो मैंने 90 डिग्री जब रोटेट किया तो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दी ना। फिर जब मैंने इसको 180 किया तो फिर वैसी ही दिखाई दी, और जब फिर मैंने इसको 270 किया तो वैसे ही दिखाई दी, और 360 किया तो वो वैसी हो ही जानी है। तो 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। समझ आया ऑर्डर क्या होता है, यानी कि 360 डिग्री के रोटेशन में वो ऑब्जेक्ट कितनी बार सेम दिख रही है, एग्जैक्टली सेम दिख रही है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट पे चलते हैं। तो बेटा ये हमारी वर्कशीट नंबर 22 है, एंड टॉपिक जैसे मैंने आपको बता ही दिया था सिमेट्री की सीरीज में ये सेकंड हमारी वर्कशीट है, दैट इज़ द टॉपिक इज़ द रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट देखिए स्क्वायर। स्क्वायर देखिए बेटा, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें जो हमने पिछले वर्कशीट में लीनियर सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रखी है, तो दिखाई दे रही है सभी को, दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। और जहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री कट कर रही हैं दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो कौन सी सिमेट्री पढ़ रहे हैं, रोटेशनल पढ़ रहे हैं, तो वो किसका सेंटर होगा, रोटेशनल सिमेट्री का। तो अगर हमें डिफ़िकल्टी हो रही है रोटेशनल सिमेट्री का सेंटर निकालने में, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कट कर रही है वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो फर्स्टली मैंने स्क्वायर को 90 डिग्री पे रोटेट किया, वो एग्जैक्ट वैसा ही दिख रहा है। अगर मैं इसको 90 पे रोटेट ना करके बेटा कम करती तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता ना, ये वाला स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा हो जाता, तो एग्जैक्टली वैसा ही नहीं दिखता। ठीक है, फिर मैंने इसको
180 डिग्री पे किया, यानी कि 90 मोर किया, फिर 90 मोर 270 एंड द एग्जैक्टली लास्ट में कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये कितनी बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया, 4 बार। कितनी बार दिया, 4 बार। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 4। और पूछा है हमारा एंगल ऑफ द रोटेशन, यानी कि हमने एक बार में कितना रोटेट किया, कितना रोटेट करने पर वो हमें बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द 360/4 दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अल्फ़ाबेट जेड। तो मैं अल्फ़ाबेट जेड फर्स्टली ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ाबेट जेड हो गया। तो हमें इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री लिखनी है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, पिछले वर्कशीट में किया तो था हमने। बताइए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री है जेड में। बताओ बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ द रोटेशन। अब हमें क्या करना है, इसको रोटेट करना है। और इसको रोटेट करने के बाद हमें देखना है कि इसमें इसके ऑर्डर ऑफ द रोटेशन क्या है एंड द एंगल ऑफ द रोटेशन क्या है। तो फर्स्टली आई रोटेट, मान लो यहाँ पे मैंने इसका सेंटर मान लिया, यहाँ हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, फर्स्टली जब मैंने इसको रोटेट किया तो इसकी शेप कुछ ऐसी दिखेगी ना, यूं, है ना। यहाँ पे हमारा सेंटर है, तो क्या सेम आई, सेम एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगेन आई विल रोटेट इट, मैं इसको दोबारा से रोटेट करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा ना। फर्स्टली व्हेन आई रोटेट इट देन इट लुक लाइक दिस। ठीक है, एंड द सेकेंडली आई रोटेट देन इट लुक लाइक दैट। ठीक है, थर्ड फिर हम रोटेट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और फिर हम जब रोटेट करेंगे तो कैसे दिखेगा, फिर ये ऐसे ही दिखेगा। तो कितनी बार ये एग्जैक्ट वैसा ही दिखा, 1 2। तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा हमारा 2 हो गया। बट अब की बार हमें देखना है एंगल ऑफ रोटेशन क्या है। तो फर्स्टली व्हेन आई रोटेट इट ऑन 90 डिग्री तो इसकी शेप सेम आई, नहीं आई। ठीक है, फिर मैंने कितना रोटेट किया, 90 और रोटेट किया, यानी कि 90 + 90 दैट इज़ द 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रोटेशन हो गई तो शेप उसकी बिल्कुल सेम आई। तो एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि कितने डिग्री पे, वो एग्जैक्ट वैसा ही दिखा 180 डिग्री पे। और तुम वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब जैसे हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आया ना, तो 360 को 2 से भाग कर दो या 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एस। एस देखिए, एस में लाइन ऑफ सिमेट्री है। चलिए अल्फ़ाबेट एस ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द एस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। तो अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द रोटेशन। यहाँ से अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ एस को, तो जब मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे तो ये ऐसे हो गया। फिर जब मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये कुछ ऐसे हो गया। और जब मैंने इसको फिर से रोटेट किया तो ये ऐसे हो गया। और जब मैंने इसको लास्ट में रोटेट किया दैट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ऐसे दिख गया। व्हेन 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ऐसा ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देन किया तो दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा और फिर दिख रहा है, यानी कि 2 बार दिख रहा है। तो ऑर्डर ऑफ द रोटेशन क्या हो गया 2 हो गया। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, एग्जैक्ट सेम जो ऊपर वाले में हो गया। ठीक है, सेम हम करेंगे बेटा अल्फ़ाबेट ई। ई में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखो, यहाँ से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँगी तो दैट इज़ द लाइन ऑफ द सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, एक ही है। ठीक है, और सेंटर ऑफ द रोटेशन, सेंटर ऑफ द रोटेशन हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, दैन द ऑर्डर ऑफ द रोटेशन, तो हमें देखना है कि कितना रोटेट करने के बाद वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। तो फर्स्टली व्हेन आई रोटेट इट 90 डिग्री तो इट लुक्स लाइक दिस, एंड देन ऐसे दिखाई देगा, सॉरी हाँ ऐसे ही दिखाई देगा। पहले ऐसे किया फिर ऐसे ही दिखाई देगा। उसके बाद
फिर ये ऐसे दिखाई देगा और लास्ट में ये ऐसे दिखाई देगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, दिखाई दिया? नहीं नहीं नहीं। तो कितनी बार दिखाई दिया? एक बार। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया? 1 हो गया। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री। ऐसे ही सर्कल का आप करके देख लेना, ठीक है। सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? इनफाइनाइट थी, है ना। चाहे हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। और सेंटर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द सिमेट्री, ठीक है। जहाँ पे हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है वो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? आप चाहे कितने ही करो, आप 1 डिग्री पे भी अगर आप रोटेट करोगे ना 1 डिग्री पे, तो भी वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, ठीक है। आप कितने ही रोटेट कर लो, कि थोड़ा सा भी रोटेट करोगे ना तो भी वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा। तो ऑर्डर ऑफ द रोटेशन कितने हो जाएंगे? आप कितना ही कर लो, कर सकते हो ना, कितना ही रोटेट कर लो, ठीक है। तो ये सब कुछ इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए। लेट्स प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? एक से ज़्यादा किसका ऑर्डर है? तो देखिए फर्स्ट सर्कल दे रखा है, तो सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री खींच रखी है ना। देखिए एक से तो ज़्यादा ही है, कितना ही रोटेट कर लो इसको। तो अब ये ट्रायंगल देखिए, ये बीच में हमारा सेंटर दे रखा है। तो फर्स्टली जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होंगी ना बेटा, ये हो जाएंगी ना। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 3 होंगी। तो ऑर्डर ऑब्वियसली कितना हो गया? 3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा, फिर रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन, और लास्ट में फिर हमारा ये वाला आ जाएगा। तो कितने हो गया? 3 हो गया। हमें तो सिर्फ लिखना है, उसको टिक करना है जिसका एक से ज़्यादा हो। तो फर्स्ट का एक से ज़्यादा है, सेकंड का एक से ज़्यादा है। और सी देखिए, सी तो एग्जैक्ट वैसा तभी दिखेगा तब ये पूरा ही घूम जाएगा, यानी कि इसका तो एक ही है, एक से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ द रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो डी पे आ जाइए। डी, एच को एच बना रखा है, इसको रोटेट करेंगे तो 180 डिग्री पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही दिखेगा, है ना। क्योंकि एक बार हम इसको रोटेट करेंगे एच को तो ये ऐसे हो जाएगा, अगेन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इसका भी एक से ज़्यादा ही है, इसका भी एक से ज़्यादा है, और इसका भी एक से ज़्यादा है। सिर्फ किसका नहीं है? सी पार्ट का, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए क्या होगा, एग्जैक्ट ये कैसा दिखेगा। फर्स्टली आई रोटेट, मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री पे। तो पहले रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। एक बार रोटेट किया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, दोबारा रोटेट करेंगे तो ये देखो, फिर ये यूँ हो जाएगा, है ना। और फिर करेंगे तो ये फिर इसी तरह का दिखेगा, और फिर करेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा। तो कितना हो गया ऑर्डर ऑफ रोटेशन? 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी, एक बार ये तो बिल्कुल सेम ही दिखेगा। 80 डिग्री एंगल है ना, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, दैट इज़ ऑल्सो 80 डिग्री। तो जब मैं इसको करूँगी रोटेट सेकंड वाले को, तो इसका कितना होगा? इसका भी एक बार रोटेट करेंगे तो ये हमारा यूँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। फिर रोटेट करेंगे तो हमारा ये और ये हो जाएगा। तो 1 2 2 बेटा इसका हो जाएगा। ऐसे ही आपको सभी कर करके देखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे निकालोगे। आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे, ठीक है। डायरेक्टली कैसे काउंट करोगे, डोंट वेस्ट योर टाइम रोटेट करने में, ऐसे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, इसका पता चल गया 2 है, इसका भी पता चल गया 2 है। अब इसमें देखिए ट्रायंगल है ना, 3 साइड है ना, तो कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें कितना है? 1 2 3 4। अभी इसको एग्जैक्ट हम रोटेट करके देख, जैसे हमारी वो विंड थी ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना। फर्स्टली व्हेन आई रोटेट इट देन इट्स लुक लाइक कुछ ऐसा ही है ना। ऐसा ही दिखेगा। इसको आप रोटेट करके देख लेना। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सीधे ई पार्ट देखिए, एक बार रोटेट करोगे तो वैसा ही दिखेगा, 2 बार करोगे तो वैसे ही दिखेगा, 3 बार करोगे तो वैसा ही दिखेगा, फिर लास्ट में चला जाएगा 4 हो गए। दैट इज द एफ। एफ में कितना होगा? 1 2 3 4
5, तो कितना होगा 5। कॉर्नर्स काउंट कर लिए मैंने तो 5 होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो इसका होगा 6 और इसका होगा 3। ठीक है, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। थैंक यू।